बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हाफिज़ अब्दुर रहीम जलगांव महाराष्ट्र से। आज हम जलगांव से अल हुफ़ाज़ फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदार पूना आए हैं और पुणे में एक बहुत बड़ी शख्सियत जो सोशल मीडिया के ज़रिए से काफ़ी मशहूर हुए और पूरी दुनिया में जिनको जाना और पहचाना ही नहीं गया, बल्कि देखने के बाद ये एहसास हुआ कि इस तरीके के लोग भी दुनिया में हैं जो हमको सही रहनुमाई, सही रहबरी किस अंदाज़ में कर सकते हैं। आप तो देखकर समझ ही गए कि मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी साहब की बात कर रहा हूँ, जो हमारे साथ में बैठे हुए। मैं ख़ुद मुफ्ती साहब के ऑफ़िस में हूँ, मेरे साथ हाफिज़ इमरान साहब है, काकर हाफिज़ अरमान पटेल साहब, हाफिज़ इसाक साहब। मुफ्ती साहब से पिछले तकरीबन 1 साल से बात शुरू थी कि मुफ्ती साहब आपसे मिलना है। मतलब मिलने इस ताल्लुक़ से कि कुछ ख़ास सवालात हमारे जहन में जो आपसे करना है और आपको उसका जवाब देना है। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब अपनी बेबाकी की वजह से भी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मुफ्ती साहब से क्यों ना एक डॉक्यूमेंट्री उनकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर बनाई जाए, जो मेरा शौक़ है। मैं बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू वगैरह लेते रहता हूँ। तो मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ बात करने के लिए आप तैयार हुए। सबसे पहले तो ये कि मुफ्ती साहब, आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई और आपकी इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ पर हासिल की? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो भाई, पहले तो मैं ये बोलूँ कि हमारे हाफिज़ अब्दुर रहीम साहब, अल्लाह उनकी मोहब्बतों को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। उन्होंने मेरे तारुफ़ में शुरू में एक जुमला इस्तेमाल किया, बड़ी शख्सियत। तो भाई, मैं एक तबलीग़ का एक छोटा सा साथी हूँ, गली महल्लों में, गांव खेड़े देहातों में घूमने वाला और चटाइयों पे सोने वाला और हाथ से पका के खाने वाला। मैं कोई शख्सियत वख्सियत नहीं हूँ। आगे मैं आपको बताता रहूँगा ये मेरा चैनल कैसे बना और कैसे लोगों तक हमारी बात पहुँची। अब आपका जो पहला सवाल है हाफिज़ साहब कि मेरी जो है पैदाइश कहाँ हुई और मेरी तालीम वग़ैरह का सिलसिला कैसे चला। देखो, मेरा जो वतन है, आबाई वतन, वो है परभनी। मैं परभनी, हाँ, परभनी में हमारी हाशमी बिरादरी का पूरा एक महल्ला है, पूरी बिरादरी है हमारी। तो हमारी जो हाशमी बिरादरी का जो पूरा महल्ला है, मेरे वालिद मोहतरम, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। और मुझे उमूमन लोग रंजनी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि रंजनी मेरे नानी का गांव है। अच्छा। और बचपन में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद में हमारे नाना नानी ने जो है, उन्होंने ही हमारी पूरी तालीम की, उन्होंने ही तरबियत की और वो हमको रंजनी लेकर आ गए। तो चूँकि मेरी सारी निस्बतें रंजनी से जुड़ी हुई है, फिर रंजनी में ही मराठी स्कूल में हमने पढ़ना शुरू किए। उसके 1 साल के बाद में जो है हमारे वालिद मोहतरम का भी इंतकाल हो गया। तो चूँकि हमारे जो नाना नानी थे, आज भी वो हयात है, ज़िंदे है। मैंने अभी 1 हफ़्ता पहले ही हमारे नाना का भी एक वीडियो डाला हूँ चैनल पे, मैं जब जिंतूर में था। हमारे जो नाना हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम व दायम रखे। मैं समझता हूँ ऐसे नाना नानी जो है ना, वो किस्मत वालों को और मुक़द्दर वालों को ही मिलते हैं। मेरे नाना नानी ने, यानी आज मेरी उम्र हो गई है 44 साल, 45वां साल मुझे रनिंग है। मुझे आज तक कभी भी मेरी पूरी ज़िंदगी में ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे वालिदैन नहीं हैं। उन्होंने इतने बेहतरीन तरीक़े से हमारी तालीम, तरबियत, यानी हमारे नाना ने पानी की तरह से हमारे ऊपर पैसा जो है ख़र्च किया। अब आप इस पे से अंदाज़ा लगाओ, मैं अकेला नहीं था, मेरे एक छोटे भाई भी है और मेरी एक बहन भी है, और तीनों हम लोग नाना नानी की सरपरस्ती में थे। उसके बावजूद मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान बना, आलिम दीन बना, इफ्ता के तालीम की तकमील किए, मराठी से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके अलावा मैंने कंप्यूटर, लैपटॉप के बहुत सारे कोर्सेस करके आज मैं एक कंपनी में जॉब भी करता हूँ। और मेरे जो छोटे भाई है वो डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बग़ैर माँ बाप का बच्चा, सिर्फ नाना नानी के तालीम और तरबियत का नतीजा, वो डॉक्टर है और नई मुंबई में एक कंपनी के रीजनल ऑफिसर है, यानी पूरा नई मुंबई का वो कंपनी का वो काम संभालते हैं। मेरी बहन, नाना नानी ने उसकी भी ऐसी तालीम और तरबियत की कि उसको भी दीनी एतबार से आलिमा बनाए। मेरी बहन जो है मालेगांव में कुलियतुत ताहिरात के अंदर उसने पूरी आलिमा बनी और उसी के साथ स्कूल की भी तालीम उसने हासिल की और स्कूल में भी उसने जो है 12वीं तक की तालीम हासिल की। फिर उन्होंने हमारे जो है मामू, अल्लाह ताला उनका भी साया हमारे सरों पे तादेर कायम व दायम रखे। बहन का निकाह एकदम बेहतरीन, यानी जैसे अपने गांव देहातों में होते हैं उस तरीक़े से
वो भी हमने, हमारे खालाजाद भाई ही है, मेरे बहनोई जो है। तो माशाअल्लाह बेहतरीन तरीक़े से हमारी तीनों की भी जो ज़िंदगी है, बग़ैर वालिदैन के हमारे नाना नानी ने ज़िंदगी में कभी कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी है हमको किसी चीज़ की। अब आप इस पे से अंदाज़ा लगाओ। अब आपने तालीम की बात की है, तो अब चूँकि वालिदैन के बाद फिर नाना नानी ने बोले भाई एक भाई को जो है हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाएंगे तो कम से कम वालिदैन के लिए जो है वो सवाब जारिया बनेगा जी। तो रंजनी के करीब में मंठा है जी। मंठे का मदरसा उस ज़माने के अंदर, मंठे का मदरसा मशहूर व मारूफ़ था। वहाँ तालीम भी थी। मौलाना अब्बास साहब नदवी जो पैठन गेट की मस्जिद में उन्होंने 30 साल इमामत की खिदमत अंजाम दी है, वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। वैसे असातिज़ा उस ज़माने के अंदर मंठे में पढ़ाया करते थे। तो मंठे के मदरसे के अंदर हमारी इब्तदाई तालीम जो है वहीं से शुरू हुई। और वहाँ पे जब हमारी तालीम, अब आप सोचो, यानी हमारे नाना नानी की हमारे से मोहब्बत, रंजनी मंठे से कुछ 23-24 किलोमीटर के दूरी पे है और जुमे का बाज़ार रहता मंठे का। तो मेरे कपड़े जो है, हालांकि मैं एक यतीम बच्चा हूँ, लेकिन मेरे कपड़े जो है वो धुल धुला के हर हफ्ते हमारे नाना पूरे एहतमाम से, जो हमारे गांव के कुरैशी लोग जानवरों के बाज़ार के लिए आते थे, उनके हाथ से भेज के देते थे। तो हर हफ्ते जो है वो नए, यानी मेरे धुले धुलाए कपड़े और उसके साथ में 10 रुपये खर्चे हूँ। तो दूसरे बच्चे रश्क करते थे जिनके माँ बाप होते हुए भी कि यार ये जो है इतने एहतमाम के साथ मेरा खाना भी आता था गाँव से। और उसी के साथ हमारी एक खाला है मरहूमा, उनका इंतकाल हो गया और मैं हमेशा उनके लिए भी दुआ करता हूँ। हमारी खाला बेचारी, अल्लाह उसके जन्नतुल फिरदौस में दर्जात को बुलंद फरमाई। वो पूरे एहतमाम से फ़जर के पहले उठ के, क्योंकि ये बाज़ार वाले फ़जर के पहले निकल जाते, फ़जर के पहले उठ के वो गरम गरम खाना वगैरह बना के और मेरे कपड़े वगैरह पूरा जो है ये करके वो अब्बा के पास, हमारे नाना के पास देना, और नाना ने जो है लाके देखना भाई आज कौन मंठे के बाज़ार को जा रहा, फिर वो लेके आते थे। तो इस तरीक़े से हमारी इब्तदाई तालीम हमने मंठे में ही पढ़े। फिर मंठा चूँकि वो जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम औरंगाबाद की शाख था और नदवा के निसाब से वहाँ तालीम होती थी। फिर वहाँ पे जो है मंठे से फिर वो लोग औरंगाबाद काशिफुल उलूम छोड़ते थे ले जाके आगे की तालीम के लिए। फिर हम लोगों को भी इसी तरह से काशिफुल उलूम छोड़ा गया। वहाँ से फिर हम गुजरात गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदरसा बैतुल उलूम है यहाँ पे अपने पीछे ही है जी। तो यहाँ से जो है मेरे आलिमियत की तकमील हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और गुजरात में फिर हमने जामिया हुसैनिया रांदेर से अपने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की। और फिर गुजरात में मैंने तजवीद वगैरह भी सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया मज़हर सआदत हांसोट के अंदर हमने तजवीद व क़िरात सीखे। वहाँ पे नूरानी क़ायदे का एक कोर्स होता था जिसको करने के लिए दूर दूर से उलामा, हुफ़ाज़ और इसी तरह से यहाँ तक कि हम जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे कुछ शेखुल हदीस भी थे जो सिर्फ वहाँ पे उनके नहज पे नूरानी क़ायदा वहाँ पढ़ने के लिए आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी तालीम हमने वहाँ पे हासिल की। और उसके बाद में यहीं पे मुफ्ती शाकिर साहब के पास में ही हमने जो है हमारे इफ्ता की भी जो है तालीम की शुरुआत की। और यही मदरसा बैतुल उलूम में ही मुफ्ती साहब के पास में हमने अपने इफ्ता की भी तालीम हासिल की। उसके बाद में जो है अब ये जो आप का जो अगला सवाल था कि क्या नहीं, इब्तिदाई तालीम और पैदाइश, अच्छा ये इतना ही था क्या? आपने सब बता दिया, लेकिन इफ्ता का पता चल रहा था कि इफ्ता आपने ऑनलाइन किया है कोर्स। जी, अच्छा सवाल है ये आपका। असल में कैसा, मैंने इफ्ता फ़िज़िकल पढ़ा हुआ हूँ यहीं पे मुफ्ती साहब के पास में, लेकिन लॉकडाउन के अंदर हम अपने घर पे बैठे हुए रहते थे और ऐसा व्हाट्सअप के ऊपर एक मैसेज आया कि भाई जो है फ़लाने साहब पढ़ा रहे हैं। तो हमने बोले चलो घर को बैठे बैठे अपनी किताबें तो खाली तो बैठे हुए छे, तो कम से कम दर्स में अपनी शिरकत हो जाएंगी। ये और बात है कि उन साहब को ये ज़ाम हो गया कि हमने उन्हीं के पास में पढ़ा है या उसी इदारे में पढ़ा है, जो बाद में सोशल मीडिया पे बहुत से मैसेजेस वगैरह चलाए गए हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। हमने फ़िज़िकल यहाँ पे तालीम हासिल की। और मैं तुमको किसी जो है ना लंदन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका के मदरसे का हवाला नहीं दे रहा हूँ। यहाँ से तुम पैदल चलेंगे तो 2 मिनट के फ़ासले पर ही मदरसा बैतुल उलूम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मैं बता दूं कि मुफ्ती साहब एक फ़ाउंडेशन चलाते हैं, पीछे आप नाम देख रहे होंगे, इस्लाही मुआशरा फ़ाउंडेशन। तो मुफ्ती साहब इस फ़ाउंडेशन के ज़रिए से आप क्या क्या काम करते हैं? जी, फ़ाउंडेशन कैसे बना और इसके ज़रिए से हम क्या काम करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। देखो असल में मैं जो है ना 2008-9 तक सिर्फ इमामत और अपना जो मकतब में पढ़ाना है यही करता था।
तो मेरे मदरसे की तालीम के बाद में मैंने ये देखा, मेरी जो फैमिली है, मेरे ख़ानदान का बैकग्राउंड ऐसा है कि सारे ही तकरीबन मेरे जो कज़िन ब्रदर्स हैं, मुमेरे खलेरे, ऐसे सारे भाई लोग, वो सब कॉलेज स्कूलों में पढ़े हुए हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने डिग्रियां ली हुई है। तो एक दिन जो है, और मैं साथ में अत्तर, किताबें, टोपियाँ वगैरह भी बेचता था, तो मेरे नानी जो है उन्होंने मुझे बोले तेरी इमामत की तनख्वाह वगैरह का क्या है? मैं बोला अम्मा इमामत में इतने इतने। अरे बोले इतने कम पैसों में कैसा गुज़र बसर वगैरह का जो है जो मसला है, क्योंकि मैं बाजू के गांव में इमामत करता था परतूर में। तो मैंने हमारे नानी से कहा, मैं बोला मैं साथ में ये टोपियाँ, इतर वगैरह ये भी बेचता हूँ। तो हमारे नानी ने बोले अरे बोले एक आदमी ने एक अत्तर की बोतल एक मरतबा लिया ये रमज़ान को, तो अगले रमज़ान को ही ईद के पहले वो ख़रीदता। अरे कौन आज के ज़माने में लोग मीठा तेल जो है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, लोग हालात के परेशान हैं। तो फिर जो है मैंने फिर थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिला हमारे और दीगर दोस्तों और हमारे रिश्तेदारों के ज़रिए से। तो फिर मैंने अपने स्कूल की तालीम पूरी किया। वो करने के बाद में 2009 के बाद में मुझे एक जगह पे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। तो तब से लेके अभी तक समझो तकरीबन 14 साल हो चुके हैं मैं मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम करता रहा हूँ। तो मैंने अपने काम के ज़माने में ये देखा, मैं बोला भाई अपन इमामत तो कर रहे हैं, इमामत तो चालू है, लेकिन अपन उम्मत के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ काम करो। तो फिर इसके लिए हमने फाउंडेशन की बुनियाद डाले। हमने बोले भाई अपन तो अपनी ज़िंदगी में अब सेटल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह इतर की, टोपियों की, किताबों की दुकान से अपन आगे बढ़ गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने को अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, अपने बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन अपने ज़रिए से उम्मत को क्या मिल रहा है? तो मेरे जहन में ये चीज़ आई। मैंने एक दिन देखा कि भाई ये हमारे जो 5 सितंबर को जो है ना टीचर्स डे होता है, उस टाइम पे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मैसेजेस डालते हैं हैप्पी टीचर्स डे। और जो टीचर है यानी जो उस्ताद है वो घर गुर्बत के, फाका कशी के शिकार है और ऐसे सारे हालात हैं। तो वो गुर्बत और फाका कशी जब हमने असातिज़ा की देखे तो हमने बोले यार ये तो खाली सोशल मीडिया पे अपन टीचर्स डे डाल रहे हैं। तो हमने फिर एक तरतीब शुरू की है, फाउंडेशन की बुनियाद डाले, उसको पहले गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करे, उसका बैंक में अकाउंट ओपन करे ताकि उसका पूरा हिसाब किताब वगैरह उसी के अकाउंट के अंदर रहे। और जो लोगों को हम पेंशन देंगे उनको भी बैंक के अकाउंट के थ्रू दे। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर ऐसे बुज़ुर्ग उलामा जो मदरसों में, मसाजिद में 20 साल, 25 साल, 30 साल जिन्होंने खिदमत अंजाम दी, अब माजूर है, उनकी हमने फाउंडेशन से 2000 रुपये की पेंशन शुरू की है। शुरुआत हमने की है 11 उलामा से, फिर हर महीने उसमें बढ़ते रहे। तो उसके अंदर अल्लाह के करम से हाफिज़ साहब पूरे मुल्क के जो हुफ़ाज़ है, उलामा है, अइम्मा है, ऐसे बुज़ुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें यूपी के एक बड़े आलिम दीन थे कारी साहब, और वो नदवतुल उलामा लखनऊ में पढ़ाते थे और उसके अलावा भी उन्होंने यूपी के कुछ मदारिस में पढ़ाए। अभी उनका इंतकाल हो गया। और बहुत सारे लोग आज हमारे ज़माने में आलमी लेवल पे जो है मशहूर व मारूफ़ है, वैसे लोगों के वो उस्ताद होते थे। तो हमारे एक दोस्त है, आज़मगढ़ में ही रहते हैं, उन्होंने मुझे उनका रेफरेंस दिए। हमने उनकी पेंशन आज से 4 साल पहले शुरू किए थे। उनका इंतकाल हुआ कोरोना में, अब उनकी बेवा है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पेंशन कंटिन्यू चल रही है। इसी तरह से बिहार के एक मौलाना हैं और एक मौलाना है। इस तरह से उन लोगों की हमने पेंशन शुरू किए थे, वो भी कंटिन्यू चल रही है। कर्नाटका के अंदर एक इमाम साहब थे जिन्होंने, वो हाफिज़ आलिम कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो बेचारों ने जो है 40 साल मस्जिद में खिदमत अंजाम दिए थे और पैरालिसिस हो गया, तो उनकी भी तकरीबन पिछले 5 सालों से पेंशन चल रही है। गुजरात के अंदर हमारे जो है 8 उलामा अभी गुजरात में हैं, जिनको शुरू से, सबसे पहले मैंने उन्हीं से शुरुआत किया था। वो 40-40 साल पढ़ाए, उन्होंने नाबीना हो गए वो पढ़ा के, और उसके बाद अभी माजूर हो गए, तो हमने उनकी पेंशन शुरू की है। महाराष्ट्र में अहमदनगर ज़िले के अंदर कुछ उलामा हैं, औरंगाबाद ज़िले में हमने जो है कुछ उलामा की पेंशन शुरू की है, जालना है। इसी तरह से जो है बहुत सारों के इंतकाल हो गए, तो उनकी बेवाओं की भी पेंशन अभी जो है कंटिन्यूसली चल रही है। इस महीने मैंने 5 लोगों को ऐड किया हूँ, अभी तक हमारे 35 हो गए थे। अभी ये महीने में मैंने अभी जो सफ़र से आया 5 लोगों के अकाउंट ऐड किया हूँ, तो अभी हम 40 ऐसे बुज़ुर्ग लोगों को हर महीने 80,000 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये के एतबार से
उनको पेंशन दे रहे हैं जो डायरेक्ट उनके अकाउंट में, उनको हमको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट 2000 रुपये दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों को तो पिछले 5-5 साल से वो पहुंच रही है अल्लाह के फजलो करम से। ये एक काम फाउंडेशन से हो रहा है। दूसरा काम, हमारे कोंडवा बस स्टॉप के ऊपर मज़दूर लोग सुबह के टाइम पे खड़े रहते हैं बहुत सारे रोज़ी की तलाश में। तो हमने क्या किए, वो जो मज़दूर लोग हैं उन मज़दूर लोगों को, मैं चाय पीने जाता था तो मैंने देखा यार ये बेचारे 12 बजे 1 बजे तक भी खड़े रहते। 1-2 बार मैंने उनको पूछा, मैं बोला नाश्ता वगैरे झाला का तुमचा? बोले नाही आम्ही ते जे कोणी माणूस आम्हाला घेऊन जाणार ना तो ते आम्हाला ते तिथे जाऊन आम्ही नाश्ता वगैरह करतात। मतलब किसी ने ले गया तो नाश्ता होगा, नहीं लेकर गया तो खड़े हुए हैं वो 2-2 बजे तक, क्योंकि पैसे लेके ही नहीं आते वो घर से। तो फिर हमने वो मज़दूरों के लिए 50 मज़दूरों के लिए नाश्ते का एक सिस्टम शुरू किए और वो 50 मज़दूरों को, लेकिन अभी मैंने उसको स्टॉप किया हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब वो दोबारा से हम वापस से शुरू करेंगे। दूसरा काम ये हुआ, उसके अलावा फाउंडेशन के ज़रिए से हमने सर्वे शुरू की है कि भाई मुसलमानों के वो बच्चे या वो बुज़ुर्ग लोग जिन्होंने 4वीं तक तालीम हासिल की है किसी भी स्कूल में और आगे की तालीम उन्होंने नहीं हासिल की है, तो वैसों का सर्वे कर के हमने जो है उनको 17 नंबर फॉर्म भरने लगाए कि भाई 10वीं का इम्तिहान दो, भले तुम फेल हो जाओ उसमें, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास बोर्ड का सर्टिफिकेट रहना कि तुमने 10वीं का इम्तिहान दिए। ये काम हमने गली गली में जाके करे। हम कुछ स्कूल वालों के पास में भी गए तो वो स्कूल वालों ने क्या बोले, हम गुत्ता लेते बोले 15,000 में, गुत्ता लेते बोले 15,000 दो, हम पास करके देंगे। हमने बोले हम गुत्ते वाले धंधे नहीं करते, हमको सिर्फ फॉर्म भर के दो, हमारा आदमी फेल भी हुआ तो चलेगा, हमको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना बोर्ड का। 10वीं फेल पे भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत सारे आपको जो है वो देती है, सहूलतें देती है। तो उसके लिए हम खुद बोर्ड में गए। फिर हमारे 2 नौजवान हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो उनको हमने ज़िम्मेदारी दी है, बोर्ड में गए, पूरी मालूमात लिए, इन्फॉर्मेशन लिए वहाँ से। और बोर्ड वालों ने बोले भाई ये तुम स्कूलों के चक्कर में मत पड़ो, ये फॉर्म लेके जाओ हमारे पास से, भर के ला के हम कुछ दो, और ख़ाली उसकी कुछ उस टाइम पे 1100 रुपये फ़ीस थी, बस उतनी फ़ीस भरो, उसके अलावा तुमको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक काम हमने फाउंडेशन से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा और भी फिर अब ये जैसे बयानात वगैरह करना है, ये भी हमारे फाउंडेशन का ही एक हिस्सा है। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भाई हमारे फाउंडेशन का ताउन भी करे। अच्छा, अब एक नया काम कि हर महीने हमने भी ये भी इरादा किया है कि हमारा जो तरीक़ा है, हमने 30,000 में उम्रे वाला शुरू किए, उसके तहत में हम एक इमाम को और उनकी बीवी को हर महीने जो है ऐसा एक जोड़े को जो है उनको उस तरह से टिकट वीज़ा निकाल के रवाना करेंगे उम्रे के लिए। उसके लिए पहली जोड़ी हमको मिल गई, उनका पासपोर्ट भी जो है हमने उनके पीछे लगे थे वो बन गया। अल्लाह ने चाहा रमज़ान के फ़ौरन बाद में वो पहली जोड़ी जो है हमारी उम्रे के लिए भी फाउंडेशन की तरफ से रवाना हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बहुत फाउंडेशन के ज़रिए से होने वाले कामों को गिनवाए। तो मुफ्ती साहब, अभी जैसा आपने बताया कि मैं भी सफ़र से आया, तो बैरून मुल्क में आपके बहुत सारे सफ़र होते हैं और बड़े लंबे भी होते हैं, वो महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन, और अक्सर आप बाहर रहते हैं, तो उसकी क्या मतलब काम होते हैं आपके जहाँ आपको बाहर जाना पड़ता है? जी, ये अच्छा सवाल किया आपने। देखो, इसमें 2 टाइप के काम होते हैं। एक तो जो मैं जॉब करता हूँ या जो काम करता हूँ, मैं अपने काम के सिलसिले में जाता हूँ, और दूसरे साउथ कोरिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग उसके साथ में काम करते हैं। तो वो जो साउथ कोरिया का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत में कोरिया का जो मेरा सफ़र हुआ, यानी वो उसी के तहत में, और मैं उनके साथ आज भी काम कर रहा हूँ। कोरिया का? हाँ, साउथ कोरिया का। अब उसमें मसला ऐसा है कि कोरोना की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, इसलिए मेरा कोरोना के बाद से वहाँ पे जाना नहीं हुआ, नहीं तो वहाँ के अभी तक और 2 सफ़र हो जाते थे। तो साउथ कोरिया तो मेरा उस सिलसिले में जाना होता है। उसके अलावा बाकी मुल्कों में मैं जो जाता हूँ, या तो किसी मुल्क के अंदर, अभी जैसे अभी जो मैं एक मुल्क में जाके आया, वहाँ की गवर्नमेंट ने इस्लामिक बैंकिंग के एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए दावत दी थी, तो 2 महीने हम वहाँ काम करके आए। वो काम अभी पूरा नहीं हुआ, काम अभी मैं यहाँ से भी ऑनलाइन कर रहा हूँ। उसके अलावा भी बाकी जगहों पे भी मैं, जैसे मलेशिया है तो मैं जो है वहाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो ऐसे मैं काम भी करते रहता हूँ। तो काम के सिलसिले में भी हमारे सफ़र होते, और ऐसा अपने को किसी ने जो है बुलाया
जैसे साउथ कोरिया का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वैसा भी हम लोग जो है वहाँ पे का सफ़र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि हमारा जो मुल्क है भारत बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की है, लेकिन बहुत पसमानदा है, गुर्बत है, जहालत भी जिसको कहेंगे, ये सारी चीज़ें, इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मुसलमानों से गुर्बत दूर हो, जहालत दूर हो, इसके लिए। देखो हाफिज़ साहब, इसका एक ही जवाब है कि मुसलमानों को अपनी सोच जो है ना वो पॉजिटिव रखना पड़ेगी, अपनी सोच मुस्बत रखना पड़ेगी। मुस्बत और पॉजिटिव किसे कहते हैं? मुस्बत और पॉजिटिव इसे कहते हैं कि देखो हमारा जो भारत देश है इसमें हमको क्या क्या आज़ादियाँ मिली हुई है और क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमने उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, मैं एक यतीम हूँ, उसके बावजूद मैंने मदरसे की और स्कूल की, दोनों की तालीम हासिल किया। मैं भी इसी भारत में रहता हूँ। अब आप सोच सकते हैं, मैंने आपको बताया कि मैं अत्तर बेचता था, मेरे नानी ने बोले लोग मिठा तेल नहीं ख़रीद रहे जल्दी से, तो अत्तर कौन लेगा। तो हमने 10वीं की तालीम हासिल की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इसी भारत में अपनी गुर्बत को भी दूर किए, अपनी जहालत को भी दूर किए। मैं हर साल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं उस जगह पे बैठा हुआ हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप अपनी सोच को बदलो। ये सब चीज़ें मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने मेरी सोच बदला। मैं कभी ये लपड़ों में पड़ा ही नहीं हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, वो दलित है, वो ईसाई है, वो क्रिश्चन है, और मुझे फुलाने चौक में अपना झंडा जो है ना वो 30 फीट का लगाने का है और चौक का नाम बदल देने का है और उसको जो है ये नाम रखने का है। ये सियासत के चक्करों में मैं नहीं पड़ा और ना ही मैं कभी ये चक्करों में पड़ा। बहुत मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हमारे भारत में बहुत जुल्म। एक कोई छोटी मोटी ख़बर को लेकर जो लोग इस तरह के प्रोपेगंडे करते हैं, मैं उन चीज़ों से हट कर रहा। मैंने ये देखा, ये जुल्म जो है ना, ये बहुत सारे लोगों की टपरी है, बहुत सारे लोगों की दुकान है, बहुत सारे लोगों का धंधा है। ये जितना तुम जुल्म 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 की बात करोगे उतना ज़्यादा तुमको चंदा मिलेगा, उतना तुम्हारा धंधा चलेगा, उतना तुम्हारा बिजनेस चलेगा। बिल्कुल गलत चीज़ है ये। भारत के जैसा मुल्क, अभी आपने मेरे को पूछा इतने मुल्कों में आप जाते हो, मैं चाइना 2 मरतबा गया, कोरिया 2 मरतबा, मलेशिया 3 मरतबा, दुबई, यूएई और बहरीन, ओमान और सऊदी अरबिया भी, ये सारे मुल्कों में, इतने मुल्कों में जाने के बावजूद मैं आज यही कहूँगा कि भारत से बेहतर मुल्क मैंने ये सारे मुल्कों में किसी भी मुल्क को नहीं पाया जितनी आज़ादी यहाँ पर है। चाइना में कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। चाइना में जो है ना, खाली आपने कैमरे से सेल्फी लो, फ़ोटो लो, आप फ़ौरन उठा के जो है तुमको लेके चले जाएंगे वहाँ पे। हर मुल्क में इस तरह का पाबंदियाँ हैं इस तरह से। देखो करना है करो, पाउस उसको कट भी कर सकते बाद में। इसी तरह से सऊदी चले जाओ आप, वहाँ पे आप जो है कोई इज्तिमा नहीं कर सकते, वहाँ पे आप गश्त नहीं कर सकते, ख़ुद का मदरसा नहीं खोल सकते, ख़ुद का आप मकतब नहीं चला सकते वहाँ पे, जबकि वो तो 100% इस्लामी मुल्क है। किसी भी मुल्क पे जाओ, तो मेरा ये तजुर्बा है हाफिज़ साहब, जो भारत में मुसलमानों की गुर्बत है, जिहालत है, इफलास है, इसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। और उसका एक और रीज़न ये है कि हमारे जिन लोगों को हम जो है ना अपना ज़िम्मेदार समझते, चाहे दीनी एतबार से हो या सियासी एतबार से हो, वैसे लोगों ने भी हमको पिछड़ा रखने के अंदर पूरा रोल अदा किए। उनमें जो दीनी लाइन के लोग हैं उन्होंने हमको जन्नत बताया आखिरत में, बोले तुमको जो है दुनिया में अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, अरे दुनियादारी है, ये तो दुनियादार बन गया, ये तो पैसे कमाने के पीछे लग गया। ये बातें बोल बोल के बहुत सारे लोगों ने तो हमको डीमोटिवेट किए जी। अरे क्या फ़ायदा है बोले पढ़ के, कुछ फ़ायदा नहीं है, ख़बर में थोड़ी ले जाने का अपने को, ये सब दुनिया में पढ़ा। ये सब जो चीज़ें हैं ना, मुसलमानों को जाहिल बनाने वाली ये बातें थी। और पॉलिटिकली जो लोगों ने हमको यूज़ किए, कहीं पे एक छोटा सा वाक़या हो गया, कहीं पे कुछ वाक़या, हमको जो है ना उसकी पूरी सूरत हाल ही नहीं पता रहती कि वो वाक़ये की रियलिटी क्या है। सोशल मीडिया पे एक वाक़या आ गया मन घड़त, और हम जो है उसके पीछे पड़ गए और हमने बोले अरे जुल्म हो रहा है। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, जैसे त्रिपुरा में पिछले साल दंगे फसाद की खबरें चल रही थी और पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने ये अफवाह उड़ा दी है कि वहाँ पे मस्जिद को जला दिया गया और मस्जिद को वहाँ पे ऐसा कर दिया गया, जबकि वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे किसी मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाया गया। और यहाँ उसके नाम पे चंदा भी हो रहा है हर मस्जिद के सामने रुमाल बिछा के, और यहाँ दुआएं भी हो रही है, और यहाँ पे जो है उनके लिए
तो ये जो है ना मुसलमानों को गुमराह किया गया इस तरीक़े से। तो मुसलमानों का काम है ये जो चीज़ें मीडिया में चलती है ना, इनको नज़रअंदाज करें हम। ये जो चीज़ें चलती है ना, जुल्म, यहाँ से ज़्यादा जुल्म मुझे बताओ, सऊदी में 300 इमामों को उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, आज उनका कोई पता नहीं है। इंडिया में ऐसे कितने इमामों को उठाया गया, बोलो ना भाई हाफिज साहब? कोई इमाम नहीं। 300 इमाम, वो तो वहाँ के उनके लोकल सिटीज़न हैं। अभी 12 लोगों को जो है उन्होंने उनकी गर्दनें तन से जुदा कर दिए। इंडिया में कभी आपने सुने इस तरह का वाक़या? तो हम लोगों ने जो है ना सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, अपने झोपड़पट्टी से बाहर हम निकलते नहीं, बाहर की दुनिया कभी हमने देखे भी नहीं, तो इसके लिए हमको मालूम ही नहीं है। तो मैं यही कहूँगा हाफिज़ साहब, भारत में जो आज़ादी आपको मिली हुई है, कारोबार करो आप, आपको किसने मना किया? आप गाड़े पे कारोबार करो, गाड़े पे कारोबार अच्छा चल रहा तो आप एक आधा दुकान ले लो, होलसेल में करो। आप मान लो आप आज इसमें रहते हैं जलगांव में जो फ्रूट पैदा होते हैं, अपनी महाराष्ट्र की ज़मीन तो फ्रूट की ज़मीन है, हमारे जालने में मौसम्बी है, संतरा है, अंगूर है, बाहर एक्सपोर्ट करो ना। आपको मना किया गया किसी ने? सीताफल आजकल जो है मार्केट में सीताफल जो है एक नए टाइप का आया। अरे इतनी आज़ादी है, तुम करो तो सही। करने को बैठेंगे तो तुम कुछ कर सकते हो। अब तुम खाली चबूतरों पे बैठेंगे, वट्टों पे बैठेंगे, होटलों में बैठेंगे और वहीं बैठ के अगर तुम प्लान करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं फिर। तो मैं यही कहूँगा, भारत के मुसलमानों ने 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, इससे फ़ायदा उठाकर कारोबार करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए और अपनी सोच को पॉजिटिव, ये मेरा देश है। किसका देश है ये? हमारा देश है, हमारा ये गवर्नमेंट हमारी है, ये स्टेट हमारा है, ये हमारा अपना देश है। हम अपने देश के डेवलपमेंट के हिस्सेदार, भागीदार कैसे बन सकते हैं? मुझे ये जो घराने हैं ना, ये जो घराने करते लोग और ये जो हमेशा रोते रहते, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो रहा, उनको ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता नहीं होती है। यही चीज़ों की वजह से मुसलमान पीछे रह गए। और वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे झंडा लगाने पे से झगड़े चल रहे हैं और चौक का नाम बदलने, अरे ये कहाँ है? तुम्हारे इस्लाम में है क्या ये? झंडे बदलने के लिए और चौक का नाम बदलने के लिए झगड़े करना, और उसके लिए जो है। मैं आपको और आखिरी में एक चीज़ बोल देता हूँ हाफिज़ साहब, आज हमारे जो मुस्लिम नौजवानों को जो जेलों में डाला गया है ना, उसमें 90% वो है, 90% जो लोग जिन्होंने जो है ना ऐसी ही सोशल मीडिया पे गलत बातें, गलत अफवाहें, गलत खबरें और जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती ज़मीन के ऊपर, वो बातें कर करके, जैसे गज़वतुल हिंद की बातें हैं, जैसे इनकलाब लेके आ जाना। अरे पहले इनकलाब घर में लेके आ, बाप रिक्शा चला रहा, भंगार का गाड़ा लेके घूम रहा, अम्मा बर्तन धोने जा रही, दूसरे के घरों पे घर में लाना इनकलाब। खुद कुछ धंधा कर, कारोबार, बिजनेस, वो इनकलाब नहीं लाना है, इनको ज़मीन के ऊपर ही इनकलाब। तो ये जो इसको बोलते हैं ख़याली बातें, यही ख़याली बातों की वजह से जो है ना हम आज गरीब है, मुफलिस है, और जो आज हमारे हालात है हम खुद ज़िम्मेदार है उसके लिए। तो हमने बदलना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक यतीम बैठे हुआ हूँ आपके सामने, मैं आज गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ। क्यों? मैंने मेरी सोच बदला कि नहीं, ये मेरा देश है, मैं अपने देश में कैसे तालीम हासिल कर सकता हूँ, कैसे बिज़नेस कर सकता हूँ, कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, और आज मैं समाज की खिदमत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों नहीं कर सकता कोई इंसान? तो इसके लिए सोच बदलने की ज़रूरत है बस। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब, तुम्हारी बात से जहन में आ गया एक सवाल कि जैसे आपने बोले कि लोगों को डराया जाता है, यहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ जुल्म हो रहा है, तो हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, दो तरह की तकरीर होती है। एक तकरीर वो तो जिसमें इजराइल को ज़िम्मेदार ठहरा दिया, अमेरिका को ज़िम्मेदार ठहरा दिया, इन्होंने इतना जुल्म कर। दूसरा लच्छेदार तकरीर, बस धुआंधार बोल दो, उसका वक्ती फ़ायदा बाद में हो। तो ये चीज़ें पेशावर मुकर्रिर बहुत कर रहे हैं और उनको जलसे में, जुलूसों में बुलाकर जो है तो धूम धाम सारी चीज़ें हो रही है, उनका जो पेमेंट है वो ठहराया जा रहा है। तो इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? हाफिज़ साहब, असल में आज मुसलमानों की यही बीमारी, ये आज से नहीं है, ये बीमारी मुल्क के आज़ादी के पहले से है। जिस वक्त में मुल्क की आज़ादी की आवाज़ लगी थी, वो ज़माने में भी दो टाइप के उलामा थे। एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे उलामा थे जो मुसलमानों को सब्र की, तहम्मुल की, बर्दाश्त की, और ये बात कर रहे थे कि भाई देखो भारत में ही रहो, हम अखंड भारत की बात करते हैं, हमको मुल्क की तकसीम नहीं चाहिए। तो उस ज़माने में ऐसे उलामा को काफिर कहा गया।
मुशरिक कहा गया, उनके ख़िलाफ़ कुफ्र के फतवे दिए गए। यहाँ तक कि अपने एक अकाबिर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो पंजाब के इलाके से सफ़र कर रहे थे और वो भी तकसीम के ख़िलाफ़ थे। उनको ट्रेन में से ऐसा खींच के निकाला गया, उनकी पगड़ी उछाली गई, उनका जो सामान था प्लेटफॉर्म पे पूरा जो है ना बिखेर दिया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके पूरे कपड़े फाड़ दिए गए। क्यों? क्योंकि वो मुल्क की तकसीम के ख़िलाफ़ थे, इसके लिए उनके साथ में वो सलूक किया गया। तो उस ज़माने के अंदर भी ये मुसलमानों का जो जोशीला और जज्बाती जो पन है ना, वो ज़माने से ही ख़ुद हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आप बीती है मेरे पास, मैंने 10 बार पढ़ा हूँगा हाफिज़ साहब उसको। उसमें ये जुमले लिखे हुए हैं हज़रत ने, बोले मैं एतेकाफ़ में मस्जिद में बैठे हुआ हूँ। मरकज़ गए कभी आप? निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद रोड को लग के है, रोड के ऊपर, वो मस्जिद के कोने में बैठे तो सामने मिर्ज़ा गालिब का मज़ार नज़र आता है, वो रोड के वो किनारे पे। बोले मैं मस्जिद में एतेकाफ़ में बैठा हुआ हूँ और बाहर से ये जो तकसीम वाले लोग हैं वो लोग जाते थे। बोले मर कर लेंगे या मार कर लेंगे, कट कर लेंगे या काट कर लेंगे, मगर लेकर रहेंगे। तो हज़रत शेख जो है वो बोलते थे, अरे भाई तुमको अगर चाहिए तो प्यार से मोहब्बत से भी ले सकते, ये मरने मारने कटने काटने की बात क्यों कर रहे? क्योंकि ये रमज़ान का महीना है। अगर किसी के ज़ुबान से निकला हुआ जुमला अल्लाह ने कबूल कर लिया तो फिर क्या होगा? कबूल हो जाएगा ना वो। सही। और फिर क्या हुआ उसके बाद में? आप बताओ मुझे, उसके बाद क्या हुआ? ये आज़ादी के 1 महीना पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आज़ाद हो गया मुल्क, उसके बाद क्या हुआ? फिर वही उनकी दुआ कबूल हो गई। फिर लो अल्लाह ताला ने छोड़ दिया तुम्हारे हाल पे, कट के लो, काट के लो, मर के लो, मार के लो, तुमको जैसा लेने का लो। तो मुसलमानों को जोशीली जो बातें हैं ना, वो ज़माने से हाफिज़ साहब जो ऐसी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जैसे तो काफिर मुशरिक या अंग्रेज़ों के एजेंट, उसके बाद सिलसिला अभी तक यही चल रहा है। आज के ज़माने में भी मैं आपको बताता हूँ, हज़रत मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब, मैंने उनकी बहुत किताबें पढ़ा हूँ, मैं उनसे 4-5 मरतबा मिला भी हूँ। मेरे दिल में जो, मैं हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद उनको ही सबसे बड़ा आलिम समझता हूँ। पहले नंबर पे हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब, और उनके बाद मेरे नज़दीक में अगर इस सदी में कोई आलिम पैदा हुए वो मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब थे। उनकी किताबों के अंदर जो है ना, वो बेचारे भी मुसलमानों को यही तालीम देते थे, अरे भाई अपनी सोच बदलो, मुस्बत सोच के साथ अपने प्रोग्रेस के अंदर लगो, अपनी तालीम में लगो, तरबियत में लगो। उनको काफिर कहा गया, उनको आरएसएस का एजेंट कहा गया, उनको बीजेपी का एजेंट कहा गया। और मैं आपको बताऊं, मेरा जो डेवलपमेंट है, मैं 100% इसका क्रेडिट मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब की किताबों को दूंगा। उनकी किताबों ने सोच बदल दी मेरी, तब जाके मैंने स्कूल की तालीम और अपने आप को जो है इकोनॉमिकली मैंने प्रोग्रेस किया। नहीं तो पहले मेरी भी सोच वही थी, जुल्म वाली। लेकिन जब हमारी सोच बदली, वो मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब को आज भी जो है ना आरएसएस का, बीजेपी का एजेंट कहा गया। और मैं उन्हीं की बात करता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तालीम के मैदान में आगे बढ़ो, कारोबार। आपने देखे होंगे मेरे ख़िलाफ़ में भी मैसेजेस चलाए जाते हैं कि अकबर हाशमी जो है वो आरएसएस का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है, और मेरी तस्वीरें पे ऐसे फुलिया मार के जो है उसको सोशल मीडिया पे चलाया जाता है, इस तरीके से उसको वायरल। क्यों? क्योंकि हमारी बातें नहीं समझ में आती लोगों को। लोगों को कौन सी बातें समझ में आती? इमाम मेहदी आने वाले हैं, लोगों को लग रहा आ रहे हैं, वो उतर गए, अभी लिफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं। ग़ज़वतुल हिंद होगा तो पूरी दुनिया फतेह। अरे खाने को जवारी बाजरी नहीं, साला घर को बुढ़ा बैठे हुआ है अपना रिक्शा लेके, वो भी किराए का, और इनको ग़ज़वतुल हिंद करने का है। ये जो ऐसी जोशीली बातें जो लोग करते हैं ना, जोशीली, आवाम को ऐसी जज्बात ऐसा 6-6 फीट उछल रहे हैं अपने मसनद के ऊपर से, पब्लिक को लगता है हमारा असली हमदर्द यही है। और दूसरी चीज़, जो हुकूमत को बुरा बोलेंगा, आज के ज़माने में मुसलमानों का रहबर कौन है? जिसने जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बुरा बोला, जिसने बीजेपी को बुरा बोला, जिसने आरएसएस को बुरा बोला, जिसने माननीय अमित शाह जी को बुरा बोला। और मैं उन लोगों का इतना अदब से नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे इस्लाम ने ये सिखाया, जिस देश में रहते हो उस देश के बादशाह का भी पूरा इकराम करो, वहाँ के जो है, क्योंकि हम आज की तारीख़ में वो हमारे बादशाह है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है रिस्पेक्ट के साथ हम उनका नाम ले। लेकिन फिर लोग बोलेंगे ये तो बीजेपी का आदमी है, इसको तो लेना ही है, ये तो उनके खिलाफ़ बोल नहीं सकता। लेकिन जो उनके क्या उखाड़े तुमने उनके खिलाफ़ बोल के, चलो मुझे बताओ।
ऐसे जितने लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ बयान करने वाले या आरएसएस, कुछ ही नहीं, सिर्फ कानों की अय्याशी है। तुमको खाली उतनी देरी मज़ा आ जाता सुनने में, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे हजरत जिंदाबाद, खुश अवाम उसी में खुश। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अरे वह हगरा शेर तुम्हारा लूज मोशन लगे हुए है, उसको साला हग हग के पूरा जो है पैखाना ख़राब कर दिए हुआ है तुम्हारे शेर ने, और गोली खाए बगैर उसका पेट साफ नहीं होता तुम्हारे हगरे शेर का। शेर आया शेर, अरे ख्वाबो ख्याल से निकलो यार बाहर। ये जो मसले हैं ना हाफिज़ साहब, ये जो ख्वाबो ख्याल, यानी जिसने हुकूमत के ख़िलाफ़ बोला, जिसने जो है प्रधानमंत्री जी के ख़िलाफ़, हमारे नज़दीक मुसलमानों का लीडर वही है आज की तारीख़ में, भले उसने ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं किया हो जी। क्योंकि हम एकदम लफ्फ़ाज़ कौम हैं, और हम जो है ना ये पेशावर, हमारा जो काम है ना, उनको भी मालूम है, इस तरह के ख़तीबों को भी, कि भाई पब्लिक को भड़काओ ना, अपने क्या बाप का नुकसान है, आवाम को यही डोज दो ना, यही कर। अब मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आमदनी का ज़रिया है। मैंने बताया आपको, मैं टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को, मेरे को ज़रूरत नहीं है, या ऐसा मुझे किसी ने गालियाँ दिया, या मुझे जो है इस तरह से मेरा चंदा बंद हो गया, या मेरा कुछ बंद हो गया, क्योंकि मैं खुद जो है शेयर मार्केट के लाइन से, अल्लाह के फजलो करम से, मेरी जॉब के अलावा मुझे जॉब की सैलरी अलग मिलती है, शेयर मार्केट से मैं अलग कमाता हूँ, और उसके अलावा मेरे पास अलग अलग रिसोर्सेस है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं तुमको सही रहबरी करूँगा, क्योंकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा यही बोलूँगा, चाहे हुकूमत बीजेपी की हो, चाहे हुकूमत कांग्रेस की हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हमारे पीएम हो, या चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम हो, हमारा काम है, हमारे देश की का जो हित है उसमें हम काम करेंगे। हमको कुछ लेना देना नहीं किसी से, क्योंकि हम भारतीय है, ये हमारा अपना देश है, देश से मोहब्बत है हमको अपने, तो हम अपने देश। मगर आज मुसलमानों का, मुझे आरएसएस का एजेंट क्यों कहा गया? बोले बहुत देश की बात करता ही है, क्योंकि ये भी मुसलमानों की एक मानसिकता बन गई, जिस देश में रह रहे, जिसका खा रहे, उसी के ख़िलाफ़ अगर तुम बोलेंगे ना तो तुम बहुत अच्छे मुकर्रिर, तुम बहुत अच्छे शोला बयान मुकर्रिर। तो ये ऐसे जो मुकर्रिर है ना हाफिज़ साहब, उम्मत को गुमराह करने वाले, जैसे आज़ादी के पहले ऐसे ही मुकर्रिर लोग घड़ घड़ के ख्वाब सुनाते थे लोगों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके ज़ियारत हुई, और आपने फरमाया कि एक ऐसी ममलकत होंगी जो मदीने के जैसी होंगी। क्या वो ममलकत मदीने के जैसी है? बताओ मुझे। जो पाकिस्तान को ममलकत मदीना के नाम से रोज़ एक ख्वाब सुनाया जाता था घड़ घड़ के, क्या वो है मदीने के जैसी? बोलो ना हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, इंडिया के अंदर बहन बेटियां महफूज है, पाकिस्तान में नहीं है। मैंने अभी वैलेंटाइन डे के टाइम पे डाला था, 4 लड़कों ने एक लड़की को लेकर गए और उसके साथ में जो है ज़बरदस्ती की। मेरे चैनल पे है वो वीडियो। ये वाक़या कहाँ हुआ मुझे बताओ ना, कौन से कुफरिस्तान में हुआ ये वाक़या? वहीं का वाक़या है ये। माँ बहन बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है उस मुल्क में, खाने को नहीं है। ये है ममलकत मदीना, जहाँ आटे की लाइन में एक आदमी मर गया। गुर्बत का हाल तो बहुत ज़्यादा है। गुर्बत, इफलास, अरे ये सब जो हरे हरे बाग रहते ना हाफिज़ साहब, मैं बता रहा ना आपको, ये सब हरे हरे बाग रहते, ये हरे हरे बाग। तो ये जो आज भी हमारे भी जो ख़तीब है, पब्लिक को जोशीली बातें खाली उनको कानों में सुनने में मज़ा आ रहा, और लोगों ने जो है रिंगटोन बना के रख दिए उसके, और अपने चैनल के ऊपर जो है बस उसी में खुश, क्योंकि हमारे पास दूसरा तो कुछ है नहीं बेस जी। तो इसके लिए जो है ना हाफिज़ साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किए। हमने हर ज़माने में हमारे जैसे अच्छा, जो लोगों को हमारी बात समझ में आ गई, माशाल्लाह आज वो पढ़ रहे हैं। इसी महाराष्ट्र में, इसी पूना ज़िले के बाजू का नगर ज़िला है, वहाँ का एक नौजवान है गाँव का, 300 रुपये रोज़ से दूसरे के पास काम करता था। मेरे वीडियोस देख देख के शेयर मार्केट के लाइन से मेरे साथ में जुड़ा, आज डेली के 2600, 2000, 1500 रुपये रोज़ कमा रहा है। जिनको समझ में आया वो उनका प्रोग्रेस हुआ। कई नौजवान ऐसे हैं हमारे साथ जो जुड़े, 10वीं पास थे, आज वो ग्रेजुएट हो गए हुए हैं। कल की मजलिस में किसने तो भी मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दिया, और मेरे साथ में किसको दिया उसने? हाँ, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो तिजारत का फार्मूला, बोले मैं फेल बिजनेसमैन था, सिर्फ तुम्हारे वीडियो सुन सुन के आज मैं एक सक्सेसफुल और कामयाब बिजनेसमैन बन गया हुआ हूँ, और मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। वो चाह रहे मिलने को आना, लेकिन मैं ऐसा कहीं पे भी सफ़र में रहता तो मैं लोगों को बोलता, भाई मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कभी 3 दिन की जमात लेके तुम्हारे गाँव में आऊँगा तो मिल लेना मेरे को। तो असल जो है ना, जो लोगों को हमारी बातें, जैसा मैंने बताया, मुझे मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की बातें समझ में आई तो मेरी ज़िंदगी क्या हो गई, बदल गई। तो ऐसा है, और जिनको नहीं समझ में आ रही ना, हमारे नौजवान ऐसा जोश
ग़ज़वतुल हिंद और इमाम मेहदी आ रहे हैं, बस यही चक्करों के अंदर बर्बाद है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में मुफ्ती साहब ने बताया। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि जैसे हमारे आज शुरू से औरतें जो उस ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आती थी, मस्जिद में नमाज़ पढ़ती थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इजाज़त दी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी वजह से मना किए, बाद में उनको भी रोका गया कि आप जिस चीज़ की इजाज़त अल्लाह के नबी दे रहे आप कैसे रोक सकते। तो यहाँ तक कि खिलाफत बनु अब्बास बनु उमैया के दौर तक औरतें मस्जिद में आई, लेकिन अभी चूँकि बाहर मुल्कों का आपका सफ़र होता है, आप खुद देख रहे हैं कि औरतों का अभी भी वहाँ पर इंतज़ाम है, मस्जिद में आ रही है, औरतें नमाज़ पढ़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ मुल्कों में इसका कोई सिस्टम नहीं है, ना इज्तिमात में औरतें हैं, ना मस्जिदों में है, ना कोई दीनी हरकतें उनकी हो रही है। इसके अलावा बाज़ार में, शॉपिंग मॉल में, सिनेमा हॉल में, थिएटरों में औरतें नज़र आ रही हैं। जब मस्जिद की बात आती है तो लोग कहते हैं कि मस्जिद में फितना पैदा होगा, तो ऐसी मानसिकता लोगों की बन रही है। तो अगर ऐसा औरतें मस्जिद में नहीं आएंगी या फिर उनके लिए कोई अच्छा सा मस्जिद के बाजू में इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, तो शॉपिंग मॉल में जाएंगी, बाज़ारों में जाएंगी, तो औरतों के लिए क्या करना चाहिए ऐसा कि वो उन तक दीन की बात हर हफ्ते, महीने में, साल में 2-3 मरतबा पहुँचे? जी देखो हाफिज़ साहब, जो हम कभी कभी सोशल मीडिया पे ऐसे मैसेज देखते हैं, फलाने शहर में इतनी बेटियां मुर्तद हो गई, 72 लड़कियां मुर्तद हो गई। अभी सांगली ज़िले का मुझे कोई बता रहा था 400 से ज़्यादा या 4000 लड़कियां जो है पिछले 2-3 साल में वहां मुर्तद हो गई। और ऐसे ही पूरे मुल्क का एक फ़िगर आया था, मैंने भी उस पर एक वीडियो डाला था उर्दू न्यूज़पेपर के अंदर, 14 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई। ये सारा जो इर्तिदाद है ना, उसके लिए आप ज़िम्मेदार है और मैं ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि तुमने और मैंने, हमने क्या करे, इंडिया में जो इंडिया का इस्लाम है हमने उसको लागू करे यहाँ पे। और हमने क्या किए कि हमारा जो पहले से चलते आ रहा, हमने औरतों के लिए दरवाज़ा, क्योंकि ये अपना इंडियन इस्लाम है ना। अगर अपन बाहर मुल्कों में जाएंगे, जो कुरान हदीस वाला इस्लाम है आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी अरब मुल्कों में तो चलो उमूमन हर जगह पे मैंने उस पर बहुत वीडियो डाले हुए हैं। उसके अलावा मलेशिया देखो, वहाँ कोई मुसलमान की लड़की मुर्तद नहीं होती, जबकि वो तो पूरा फ्री मुल्क है। मलेशिया एकदम मॉडर्न मुल्क है, पूरा फ्रीडम है आपको वहाँ पे मलेशिया के अंदर। वहाँ क्यों नहीं होती मुर्तद? क्योंकि वहाँ हर जगह पे, मैंने मेरे बीवी को लेकर गया मलेशिया बताने के लिए। मैं पहले काम के सिलसिले में गया था, मुझे इतना अच्छा लगा, दूसरी मरतबा मैंने मेरी अहलिया को ले गया। मैं बोला चलो आपको बताता हूँ मैं कि मलेशिया में देखो किस तरह से वहाँ की मुसलमान माँ बहनें वगैरह जो है, कैसा वहाँ मस्जिदें है, कैसा दीन का माहौल है। इतना अच्छा लगा मुझे वहाँ पे, इतना अच्छा कि वहाँ की जो माँ बहनें हैं ना, वो हर जगह पे मस्जिद। हमने रात में 1 बजे नमाज़ पढ़े ईशा की। वो जो 2 टावर है ना वहाँ के, मलेशिया में मशहूर है, देखो ट्विन टावर बोलते हैं उसको, 2 बिल्डिंग है आजू बाजू में, वो 24 घंटे ओपन रहता हुआ, उसके नीचे बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं। हम लोग जो है ऐसे ही घूमने के लिए गए तो ईशा की नमाज़ हमने वहीं पढ़ी। वहाँ पे जगह जगह पे हर फ्लोर पे मस्जिदें बनी हुई है। तो उससे क्या होता, जब माँ बहनों का ताल्लुक़ मस्जिद से रहता ना, वो कम से कम मुर्तद तो नहीं होती ना। अब हमारे मुल्कों में हमारे जैसे लोग जब बोल रहे हैं कि भाई हर मस्जिद के बाजू में औरतों के लिए एक हॉल होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो बाज़ारों की मस्जिदें हैं, जो मस्जिदें शहरों के अंदर है, अरे वो आएंगी मस्जिदों में, उनको भी बयान वगैरह सुनने के लिए मिलेगा। भाई उनको मस्जिद में नहीं लाना है, मस्जिद के बाजू आपको एक हॉल बनाना है। तो लोगों ने क्या किए, हमारे ख़िलाफ़ में मैसेजेस चलाए और हमको जो है ऐसा क्या बोलेंगे उसको, ये कहा गया कि भाई हम जो है सलफ़ियत की बातें कर रहे हैं। हालांकि उसका सलफ़ियत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वही चीज़ जब सुप्रीम कोर्ट ने डांडू घुसेड़ा ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात हम प्यार मोहब्बत से इतने दिनों से बोल रहे थे वो नहीं समझ में, जब सुप्रीम कोर्ट का डांडू पूरा घुसेड़े गया, उसके बाद खुद लेटर हेड के ऊपर जो है बहुत सारे ऐसे जो नाम निहाद अकाबिर है उनको आवाम से ये दरख्वास्त करना पड़ी कि हाँ भाई तुम अब अपने मस्जिदों के बाजू में जो है मस्तूरात का भी इंतज़ाम कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरी बात ये हर शहर, हर जहाँ के भी लोग सुन रहे हैं, अगर वो अपनी माँ बहनों को इर्तिदाद से बचाना चाहते हैं, सेम उनको वही चीज़ यहाँ लाना पड़ेंगी जो अरब मुल्कों के अंदर है, जो चीज़ मलेशिया इंडोनेशिया में है। कम से कम तुम्हारी माँ बहनें इर्तिदाद से बचेंगी, नहीं तो वही होगा जैसे सांगली में 4000 और पूरे मुल्क में जो 14 लाख मुसलमानों की बहन, वो सिर्फ इसी वजह से मुर्तद हुई। इसीलिए मरकज़ में भी जो कहा जा रहा है ना हाफिज़ साहब, अभी मैं निज़ामुद्दीन मरकज़ गया था, मुफ्ती याकूब साहब सिलोनी की मस्तूरात की मजलिस में मैं बैठा, मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने कुछ जुमले वहाँ पे बोले। उन्होंने बोले देखो याद रखो, मस्तूरात के काम को आम करो
और मस्तूरात की जमात हर घर में पहुंचाओ, भले शराबी का घर हो, जुआरी का घर हो, चाहे वो किसी का भी घर हो। हमारे यहाँ पे मस्तूरात के जमात को ठहराने के लिए सिर्फ एक शर्त है, और वो है कि वो ईमान वाले का घर होना। वो सारी शर्तें और ये जुमले, उसके मेरे साथ में हमारे जो है कुछ दोस्त शाहिद और गवाह है। मुफ्ती याकूब साहब ने बोले सबसे पहले तो अपनी जो मस्जिद में जो बड़ा चोपड़ा और जो रजिस्टर रहता और उसमें मस्तूरात के काम की जो शराइत लिखी हुई है उसको फाड़ के फेंक दो बोले। और ये जितने मस्तूरात के काम के एक्सपर्ट बन के बैठे हुए हैं, जिलानी भाई ये हमारे मस्तूरात के काम के एक्सपर्ट है, और हमारे रफ़ीक भाई ये मस्तूरात के स्पेशलिस्ट है। कौन बनाया रे तुमको स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट? ये मुफ्ती याकूब साहब के जुमले थे। हमारे यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। हर घर में मस्तूरात की जमात भेजो, हर घर में, कि अगर वो शराबी और जुआरी के घर में अगर हमारी जमातें नहीं जाएंगी तो कुछ दिनों के बाद उसकी माँ बहनें मुर्तद होंगी कि हम उनके इर्तिदाद का इंतज़ार करते बैठेंगे। जी सही। तो हमारे बड़ों की तरफ से भी ये बात आ रही है। तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा हाफिज़ साहब, हम लोगों ने ख़ुद इसकी शुरुआत करना चाहिए। और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में मेरा इरादा है, मैं मेरे वालिदा के नाम से एक मस्जिद बनाने वाला हूँ। कहीं पे भी मैं बनाऊँगा, लेकिन जहाँ पे भी मैं वो मस्जिद बनाऊँगा, मस्जिद उम्मे अकबर के नाम से, उस मस्जिद के अंदर मैं बिल्कुल मस्तूरात का इंतज़ाम रखूँगा, ताकि वहाँ मस्तूरात के इज्तिमा हो, मस्तूरात की तालीम हो, मस्तूरात जो है वहाँ पर आए और वो भी बयानात वगैरह सुने वहाँ पर। माशाल्लाह। मुझसे एक सवाल ये है कि 2024 में आप बाइक के ज़रिए से हज पर जाने वाले हैं, तो जब इतनी सहूलतें हैं, सारी चीज़ें हैं और आसानी के साथ जा सकते हैं, तो फिर इतनी तकलीफ़ों के साथ जाना क्यों? जी हाफिज़ साहब, वो ख़ुद भी एक सहूलत ही है बाइक पे जाना, क्योंकि पैदल तो मैं जा नहीं रहा हूँ, और बाइक भी जो है माशाल्लाह एक सवारी है आपकी, और आप हाईवे रोड से जा रहे हो, यानी आपको जो है कोई खड़बड़े रास्ते से जाना नहीं है। एक वो सहूलत वाला है, हाँ, उससे ज़्यादा सहूलत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उस जी उसका रीज़न भी ये है ना, मैंने अपने उसमें भी बताया सफ़र में, कि हम जो है ना, अब जैसे आपने जो है, मैंने अभी आपको बताया भाई बाकी मुल्कों में हमने देखे वहाँ मुसलमानों के हालात कैसे हैं, और इंडिया में अपने को कितना फ्रीडम है, कितनी आज़ादी है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो देश है, अपन लोकशाही में रहते हैं। तो मेरा ये मकसद भी है कि अपने यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना, अपने चबूतरों पे बैठ के, अपने गली में बैठ के, अपने महल्लों में बैठ के बोले चाइना में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है और फुलानी जगह मुसलमानों पे, तो उनको ये हालात भी बताना, बाइक से जाके एक एक गाँव में रुकना वहाँ पे, कि भाई यहाँ के मुसलमान कैसे रहते हैं, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पे क्या दीनी माहौल है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं, जैसे चाइना में जब एंट्री हो गई तो हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है वहाँ, उनकी मस्जिद है, एक मस्जिद वहाँ पे 1250 साल पुरानी है। ये सब चीज़ें अपने को मालूम ही नहीं है ना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त भेजे थे। अब हम अगर वहाँ से गुजरेंगे और आपको वो सारी चीज़ें वहाँ जाके बताएंगे ग्राउंड लेवल पे, तो आपको अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर किर्गिज़िस्तान है, फिर उज़्बेकिस्तान में इमाम बुखारी के मज़ार पे जाएंगे, वो बताएंगे आपको। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम जो है मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि, बड़े बड़े अल्लाह वाले जो है वो उन मुल्कों में रहते। अगर हम जाते जाते उनके गाँव से, उनके जहाँ पे उनकी आखिरी आराम गाह है, फिर ईरान में जो है पूरी हमारी तारीख़ है, वहाँ से फिर इराक़ है, इराक़ में बगदाद है, करबला है, इसी तरह से जो है कूफा है, और वहाँ से फिर ऐसे सब मकामात आपको बताते बताते हमारा मकसद ये है बाइक के ज़रिए से ऐसा सफ़र करना। वो सफ़र के ज़रिए तबलीग भी हो जाएगी, तबलीग भी होंगी, और तबलीग से ज़्यादा हमारी गलत फ़हमियाँ दूर होंगी। क्योंकि मुझे गलत फ़हमियाँ जो है ना, मैं इसीलिए हाफिज़ साहब मैं तन्हा रहने वाला आदमी हूँ, मेरी होटलों वगैरह में बैठक इसीलिए नहीं है। लोग ऐसी बातें करते ना, वो बातें अपने समझ के बिल्कुल वही, एक तो ग़ीबतें चुगलियाँ शुरू कर देते, नहीं तो फिर वो अरे यहाँ ऐसा हुआ, ये न्यूज़ देखा क्या, अरे वो ख़बर दे। अरे भाई तुमको मालूम है क्या, तुम गए क्या वहाँ ग्राउंड लेवल पे? तो इसलिए मैंने सोचा चलो अपन ही लोगों को बताएंगे ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है। सही है। तो मुफ्ती साहब एक वीडियो आपने डाले थे कि 30,000 में उम्रा कीजिए फैमिली के साथ, तो बहुत माशाल्लाह वो वीडियो को आपकी बहुत सारे लोगों ने देखे और इरादा भी किए। तो आपको तो बहुत सारे लोग मिले भी होंगे जिन्होंने उस तरीके से उम्रा किए। तो कितने लोग हैं जिन्होंने 30,000 में उम्रा किए या उससे भी कम में किए? देखो हाफिज़ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सवाल है आपका। भी मैं जालने में भी था तो वहाँ पे भी हमने बहुत सारे लोगों के ये सवालात थे, उनके जवाबात दिए।
अभी देखो परली के जो 7 लोग हैं उनका वीडियो है चैनल पे, वो देख सकते हैं आप। एक तो वो लोग हैं, उनके अलावा मेवात के कुछ लोगों ने किए, दिल्ली है, इसी तरह से मुस्तफ़ा हमारा शागिर्द माशाल्लाह, उससे तो एक ताल्लुक़ हो गया मुझे हैदराबाद से, जो ख़ुद भी जाके आए अपनी अहलिया के साथ, मुझे मदीना में मिले भी। और उनके अलावा अभी हमने दूसरा एक वीडियो डाले थे बग़ैर वीज़ा के उम्रा। आप जो है सिर्फ़ सऊदी एयरलाइन का कोई भी टिकट लेके जो है जिद्दा चले जाओ, यानी आपकी वाया फ़्लाइट होती है, तो आपको जो है 4 महीने तक जो है 4 दिनों तक आप रह सकते और 4 दिनों में मक्का मदीना जाके आ सकते। मुस्तफ़ा के वालिद ने उस पर भी अमल कर लिए माशाल्लाह, उस पर मैं वीडियो बना के डालूँगा। 4 दिन वो फ्री में, वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस पर भी उन्होंने अमल कर लिए। तो माशाल्लाह हाफिज़ साहब ऐसे अमल करने वाले बहुत लोग हैं। उनमें से मैं खुद एक तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मैंने जब ऐलान किया, मैंने लोगों को कहा था मैं तुमको पैदल चल के बताऊँगा। मैं कतर गया, वहाँ से बस से सऊदी बॉर्डर गया, सऊदी बॉर्डर से बस से ही मैं मदीना गया। मदीने में क्या है, फ्री में वहाँ पे खाने की कोई तकलीफ़ नहीं है, रहने को आपको 10-10 रियाल में एक आदमी को होटल मिल जाती वहाँ पे। और मान लो अगर एक आदि करीब की होटल लिए 20 रियाल भी वो ले रहा अकेले आदमी से। हालांकि अगर तुम 5-6 रहेंगे ना तो पूरा एक कमरा ले सकते 50 रियाल में, उसमें 5 और 6 जने भी रह सकते। तो बहुत आसानियाँ हैं वहाँ पे हाफिज़ साहब। ये चीज़ें भी वैसी है जैसा मैंने पहले बताया कि जब तक अपन प्रैक्टिकल करते नहीं, क्योंकि अपन ने कभी देखे ही नहीं, सही, तो इसलिए अपने को लगता बहुत मुश्किल है, बहुत अवघड़ है। सही। तो मुफ्ती साहब एक सवाल ये है, अभी आपने इससे पहले फाउंडेशन के आपके बहुत सारे काम बताए, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके फाउंडेशन को, इस्लामी मुआशरा फाउंडेशन को फितने मुआशरा फाउंडेशन बोलते हैं, यानी पे इस्लाम नहीं फैलाते, फितना फैलाते हैं आपकी बातों की वजह से, जो लोगों को इख्तिलाफ है। तो इसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि आप वो लोग बोलने में सही है या वो गलती कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? जी हाफिज़ साहब देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान करीम की आयतें नाजिल होती थी ना, तो मुशरिकीन मक्का की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कुरान की आयतों को शायरी कहते थे जी। और वो जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून, ख़ुद कुरान में कहा वक़ाल अल काफ़िरून हादा साहिरुन कज़्ज़ाब, बहुत सारे लोग आपको जादूगर भी कहते थे उसके बाद के ज़माने में भी। और इसी तरह से जो है ख़ुद मुशरिकीन मक्का के बारे में कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइदा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइदा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। इसी तरह से और भी उनके बारे में कहा कि वइदा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़। इसी तरह से जो है ना और भी बहुत सारी आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला ने उनके हालात को बयान किए। तो उसके बाद सहाबा के भी दौर में अगर आप देखेंगे तो यही हुआ। हमारे अकाबिर के ज़माने में भी बहुत सारे लोग उनके बातों से मुत्तफ़िक़ नहीं थे, बल्कि उन्होंने उनकी बातों को, यहाँ तक कि कुफ्र के फ़तवे दिए हुए हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पे ऐसे फ़तवे हैं। उनके अलावा और भी हमारे बहुत सारे अकाबिर है, उलामा हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, भारत की आज़ादी के पहले हमारे एक बहुत बड़े अकाबिर है, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने मुल्क के तक़सीम की मुखालिफत की है, तो उनको ट्रेन में से खींच के निकाल के जो है इस तरह से उनके साथ सुलूक किया गया। तो ये हर ज़माने में हुआ है कि लोग आपकी अच्छाई नहीं देखेंगे। वो लोग ये नहीं देखेंगे कि यही मुफ्ती अकबर हाशमी 40 उलामा को पेंशन दे रहा है 2000, इसने जो है 1500 से ज़्यादा बच्चों को 17 नंबर का फॉर्म भरा के 10वीं का इम्तिहान देने लगाया, ये 50 लोगों को रोज़ाना नाश्ता तकसीम करता है, और भी बहुत सारे खैर के काम हैं और आगे भी बहुत से खैर के काम हम करने वाले। उनको ये नज़र नहीं आएगा। उनको क्या नज़र आएगा कि जिनके वो अंधभक्त है, हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अंधभक्ति। जिनके वो अंधभक्त है, तो मतलब तुम जिनके अंधभक्त हो ना, तो तुमने उनके किसी बात पे एतराज़ किए या इश्काल किए या तुम्हारा उनसे इल्मी इख्तिलाफ है, तो भी ये लोग जो है ना डायरेक्ट तुम्हारे पर्सनैलिटी के ऊपर अटैक करेंगे। असल में हम लोगों को इल्मी इख्तिलाफ करना भी नहीं आता। इल्मी इख्तिलाफ ये है भाई, मेरी किसी राय से या मैंने अगर कि कुछ बोला हूँ तो आप मुझे इल्मी जवाब दो, तो हम इल्मी जवाब नहीं देंगे, डायरेक्ट हम उसी को काफिर है वो, जंगली है वो, अरे जाहिल है वो, उसको कहा, उसने कहा, इस तरह से हम जो है ना डायरेक्ट पर्सनैलिटी पे अटैक करेंगे। ये हमारा ताल्लुक़ है। इस्लाह का आएगा फितना फैला रहा हो, क्योंकि हमने तुम्हारे बाप के दुम पे पैर रख दिए ना, तो कूं 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 करने वाले हैं वो। मेन मसला ये है उसका, बाकी कुछ नहीं है। उनको इतनी सारी अच्छाइयाँ नहीं नज़र आएंगी। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब, मदरसे के जब योगी सरकार की तरफ से फरमान जारी हुआ कि भाई मदरसे का सर्वे किया जाए, तो आपने उस फैसले का इस्तकबाल भी किए और बहुत सारे मदरसों का जो है तो सर्वे भी हुआ। मौलाना अरशद मदनी साहब ने खुद कहा कि भाई हुकूमत के जो ऑफिसर आएंगे हम उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन आपकी बड़ी मुखालिफत हुई। मदरसे वालों ने या ये A to Z जो भी लोग थे,
आपको बड़ी गालियाँ दी, बड़ा बुरा भला कहा, मदरसों के ख़िलाफ़ है, उलमा के ख़िलाफ़ है, ये है वो सारी चीज़ें, तो आपको क्या लगता है इसमें? इसमें हाफिज़ साहब कैसा है, मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह का करम यह है कि मुझे बुज़ुर्गों की सोहबत की बरकत से और अकाबिर की किताबें पढ़ने की बरकत से जो है ना, अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों का फ़हम और बहुत सी चीज़ों की बसीरत और फिरासत अल्लाह ने दी हुई है। बहुत सारी मेरी बातें वो होती है जो बाद में 2-3 साल के बाद में, पहले जब जिसकी मुखालिफ, अभी जैसे शिव जयंती का मसला है, मैंने कहा था कि भाई प्यार मोहब्बत बाकी रहेगा, हमारे भाइयों का इस्तकबाल करो। मेरी मुखालिफत जिन्होंने किए थे इस साल, उन्होंने ख़ुद ने भी जो है ना माशाल्लाह इस्तकबाल किया, वो तो ख़ुद 4 कदम आगे बढ़ के उन्होंने ख़ुद उसको सेलिब्रेट भी किए और माशाल्लाह जो है उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया के ऊपर शाये किए। बड़े बड़े अकाबिर जो है बाद में उन्होंने भी अपनी तरफ से शिव जयंती के लिए जो है मुबारकबाद दी। हालांकि वही बात मैंने 3 साल पहले बोला, मेरी मुखालिफत इसलिए हुई कि यार ये इतना छोटा आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा। असल जो है, क्योंकि मैं तो किसी तंजीम का सदर नहीं हूँ, मैं तो कोई दुनियावी लेवल पे मुझे शोहरत मिली हुई नहीं है, क्योंकि हमारी एक नफ्सियात ये बनी हुई है कि ये सारे काम तो बड़े बड़े लोगों ने करना चाहिए, जिनके साथ बड़े बड़े ख़ानदानों की निस्बत जुड़े हुई है। ये तो एक झोपड़पट्टी में रहने वाला है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है। तो इसलिए वो ज़माने में हमारी मुखालिफत हुई। अब मदरसों के मसले पे आप और भी बहुत से, जैसे अभी मस्जिद का भी मैंने बोला ना, मैं 3 साल पहले से बोलता हूँ कि भाई मैंने मुल्कों में देख के आया मस्जिदों में मस्तूरात का भी इंतज़ाम होना, हमारी हुई मुखालिफत उसके उस टाइम पे भी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज़ बोली और सुप्रीम कोर्ट ने जब जो है डांडू दी, तो फिर मानना पड़ा तुमको खुद लेटर हेड के ऊपर वो चीज़ शाये करके पब्लिक को बोलना पड़ा कि ऐसा ऐसा करो। अब मदारिस का मसला, हम कौन हैं मुझे आप बताओ, मेरी तालीम तरबियत कहाँ हुई, मदरसे में हुई, मैंने कहाँ पढ़ा हूँ, मदरसे में, हम खुद मदरसे वाले हैं। लेकिन हमने ये कहा कि भाई जो इनका फ़ैसला है ना, इनकी गलत फ़हमी दूर करने के लिए, उनको जो गलत फ़हमियाँ हो गई मदरसों के बारे में ना, उसको दूर करने के लिए करने दो ना। खाली यूपी में क्यों करा रहे, पूरे मुल्क में कराओ, तो जो ओरिजिनल मदरसे वाले होंगे उनको तकलीफ़ नहीं होगी कभी भी, उनके पास पूरा हिसाब है, किताब है, उनके पास हर चीज़ है, वो कभी मुखालिफत नहीं करेंगे। लेकिन जिनके यहाँ खोट होंगी ना, खोट होंगी, उन्होंने पूरा ऐसा एक शोशा खड़े कर दिए। क्यों डर रहे भाई तुम? चलो मैं आपको मेरी बात बोलता हूँ, मैं ये फाउंडेशन का सदर हूँ, चेयरमैन हूँ, मेरा ऐलान है, किसी इंसान ने मेरे फाउंडेशन को जब से मेरा अकाउंट ओपन हुआ है उसके बाद अगर 10 रुपये भी दिया होगा ना, उसको पूरा हक हासिल है, वो आए मेरे पास और मेरे से पूछे कि मैंने तुमको जो है 2017 में 10 रुपये पेटीएम किया था, ये किया था, तुमने वो 10 रुपये का खर्चा किए। मैं ऐलान कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा भी फाउंडेशन चंदे पे जो लोग हमको देते हैं, बिल्कुल आके हमारे से सवाल कर सकते हैं और हम उनको जवाब देंगे हमने उनके 10 रुपये कहाँ पे ख़र्चा किए। तो जिसका हिसाब किताब क्लियर है, जिसको कोई तकलीफ़ नहीं है, डर नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई आओ लो हमारे से हिसाब, हम खुद जो है अपना अकाउंट वगैरह सब कुछ हमने रेडी रखा हुआ है। अब जो लोग जो है ना, जो जिनके यहाँ खोट होंगी उनको हो गई तकलीफ़, और उन्होंने क्या करे, जो एक समोसा और एक चाय के अंदर यूट्यूब पे वीडियो बना के डालने वाले हैं, ऐसे लोगों को पकड़े और उन लोगों को जो है पूरा एक महाज उन्होंने खोल दिए, मदरसे का मुखालिफ, हमारे अकाबिर का मुखालिफ। अरे भाई तो वो हमको तुमको सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा मदारिस से क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं है। तो इसके लिए ऐसा होता है। फिर वही बातें जब दूसरे लोगों ने बोले ना, लोगों ने उनका इस्तकबाल किए, क्यों? क्योंकि हम बहुत छोटे हो गए थे। जी सही बात है। तो मुफ्ती साहब एक तो सवाल ये है जिससे मुझे भी काफ़ी इख्तलाफ है कि आप जब बात करते हैं तो खुली ज़ुबान के मालिक है, ये तो सब लोग जानते भी, लेकिन इसमें कई मरतबा आप जो है तो बिल्कुल आपे से बाहर भी हो जाते हैं, चाहे फिर सामने वाली कोई शख्सियत हो, कोई तंजीम हो, कोई इदारा हो, कुछ भी हो। जबकि इस्लाम के मिजाज में हुस्न है, आजिज़ी इनकिसारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत बेहतरीन अंदाज़ में बात की, नसीहत की, वाज़ किया, सारी चीज़ें की। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर हर कोई जो वीडियो देखता है, इस तरीके से ऐसी ज़ुबान बिल्कुल खुली मुँह फट ज़ुबान जिसको बोलते हैं, इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब, लेकिन क्या रहता ना कि अभी हमारे मुल्क में जो है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तादाद बहुत कम है। फसीह बलीग अगर हम ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो, मैं वो इंसान हूँ, मैंने भी बड़े बड़े मकाले लिखे हुए हैं, मकाले अरबी में भी मैंने मकाले पढ़ा हुआ हूँ, किताबें लिखी हुई है मेरी, मेरे पास मुसव्वदात है उसके। अब आप सोचो ना, मैं अरब मुल्कों में जाता हूँ तो वहाँ थोड़ी अपनी मुँह फट ज़ुबान में अरबों के साथ में बात कर सकते हैं। अरबी में आधा 1-1 घंटा बात करते हैं हम उनसे। अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, उतना अल्लाह ताला ने अपने को जो है ना
उतना हम बोल सकते हैं। अब ये मुल्कों में जाते हैं, चाइना वगैरह या फिर जैसे कोरिया में, अंग्रेज़ी में बात करते हैं। अंग्रेज़ी में तकरीरें हैं मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं। तो हम वहाँ इंग्लिश में बोलते हैं। अब अपने यहाँ क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, कल्लिमुन्नास अला क़द्री उक़ूलिहिम, लोगों से ऐसी बात करो जो कैपेबल हो उसको समझने के लिए। अब अपनी गाँव की, खेड़े की, हमने हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, देखो यहाँ मौलाना की किताब है, मौलाना एकदम आम ज़ुबान में बात करते थे, जो आज मौलाना के इंतकाल के 23 साल के बाद भी लोग उनकी कैसेटें सुनते हैं। आज भी लोग उनके बयान, उनमें मैं खुद एक हूँ, आज भी हम लोग भी मौलाना के बयानात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि समझ में आती वो बात। अब अगर तो जो प्रैक्टिकल है ना हाफिज़ साहब, हमने वो बात करना चाहिए जो लोगों को समझ में आ सके। अब मैं अगर आपके सामने जो है ना पूरे अदब से, अब क्या मैं मेरे घर में वैसी अदब वाली बात करता हूँ, जी हाफिज़ साहब आप कैसे हैं, अब क्या मैं मेरे घर में ऐसा ही बोलता हूँ, बेगम दलिया गले या नहीं गले, ज़रा गोश्त लेकर आइए। ये काय को नज़ाकतें कर रहे हैं आप, क्यों बना बना के बात कर रहे हैं आप? अरे भाई जो प्रैक्टिकल है वो बात करो आप, जो प्रैक्टिकल है, तो जो आप प्रैक्टिकल है ना वो बात करो ताकि लोगों को समझ में आ सके। इसके लिए हम वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जी, तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल ये है कि अपनी जितनी भी तंजीमें हैं, इदारे हैं, जमातें हैं, सब में बहुत इख्तिलाफ है। इत्तेहाद के लिए क्या करना चाहिए अभी लोगों ने? उसका एक सिंपल जवाब है हाफिज़ साहब, आप चाहे किसी भी तंजीम से जुड़े रहो, किसी भी जमात से जुड़े रहो, आप अपना काम करो, दूसरे के काम में टांग अड़ाए बगैर दूसरे की मुखालिफत मत करो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं तबलीग वाला आदमी हूँ, मैं चिल्ले 4 महीने वाला आदमी हूँ, मैं 6 नंबर वाला आदमी हूँ, मैं जो है 3 दिन वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं जमात इस्लामी की भी किताबें पढ़ता हूँ। मुझे कोई बैर नहीं है हज़रत मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबें। मैं जो है सलफ़ियत, अभी ये देखो ये सलफ़ियों की किताब है मेरे पास में रखी हुई। मैं जो है मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की भी किताबें पढ़ता हूँ। और यहाँ तक के बयानात भी जो हम सुनते हैं, अभी जैसे वो बहुत सारे बरेलवी उलामा हैं, मैं उनके बयान भी सुनता हूँ और उनके मसाइल भी देखता हूँ। एक मुफ्ती साहब है, कभी कभी मुझे कुछ मसाइल में ज़रूरत पड़ी, मैं उनके भी वीडियोस देखता हूँ। तो अपना जो नज़रिया है ना, हमने वसी रखना चाहिए कि भाई आप अपने मसलक में, जैसे हम तबलीग वाले हैं तो हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को छेड़ रहे नहीं, दूसरों की भी किताबें पढ़ रहे हम। अब हमारे यहाँ ये जो झगड़े लपड़े क्यों शुरू होते हैं हाफिज़ साहब, मिसाल के तौर पे मैं एक जमात से हूँ तो मैं ये चाहता कि तुमने भी मेरे जैसे ही अंधभक्त बन के रहना। अब मिसाल के तौर पे मान लो अगर हमारे नज़रियात नहीं मिल रहे, अभी मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात पढ़ा हूँ। एक दोस्त है मेरा, मौलाना अब्दुल अहद नदवी नाम है उसका, और वो एक इदारे में पढ़ाता था, और उसने जो है मौलाना मौदूदी साहब की एक किताब वो पढ़ते बैठा हुआ था। तो मदरसे में किसी ने जो है मोहतमिम साहब को जाके जो है पिन कर दिया, बोले वो मौलाना अब्दुल अहद नदवी तो मौलाना मौदूदी की किताब पढ़ता है, वो तो मौदूदियत की जहन रखने वाला है, वो तो मौदूदियत के ख़यालात वाला है। वो मोहतमिम साहब ने आओ देखे ना ताओ देखे, उसको बुला के लाओ रे, बोले इधर, उसको बुला के लेकर आए और इमीडिएटली उसको जो है मदरसे से पढ़ाने से निकाल दिए। तो ये इखराज कर दिए। तो क्यों ऐसा किए उन्होंने? क्योंकि ये पता चलता है कि मोहतमिम साहब की जो मेंटल जो सेहत है वो ख़ुद अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी, उनको ख़ुद अभी तालीम तरबियत की ज़रूरत थी, और उनको ख़ुद जो है ना, क्योंकि उनका प्रॉब्लम है ये, उन्होंने ये, अब हम कंपनियों में काम करते हैं, हमारे कंपनियों में कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों में से ये जो कंपनी का, आप कंपनी का काम कर रहे हैं ना भाई, कंपनी का ही काम करो, लेकिन कंपनी कभी हमको इसमें डिस्टर्ब नहीं करती। हम कंपनी के काम से बाहर निकल के हम क्या काम कर रहे, हम कहाँ घूमने को जा रहे, हम कहाँ खाने, हर चीज़ पे नज़र नहीं रखती वो। हमारे यहाँ ऐसा हो गया हुआ है, हम किसी तंजीम से जुड़े तो दूसरे के मशवरे में नहीं जा सकते, हम कोई जमात का काम कर रहे तो दूसरे की जो है किताब नहीं पढ़ सकते। गलत बात है ये। यही चीज़ों की वजह से भारत के मुसलमान आज पिछड़े हुए हैं, अनपढ़ रह गए हुए हैं, और इसीलिए हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं कर रही है। तो बस इसका सिंपल जवाब इतना ही है हाफिज़ साहब, आप जिस जमात से, जिस तंजीम से, जिस तहरीक से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़ो, लेकिन दूसरों पे थोपो मत उसको। तो माशाल्लाह मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी साहब से बहुत सारी तफसीली गुफ्तगू हुई, जो हमारे इश्कालात थे, शिकायतें थी, जो मुफ्ती साहब के साथ बात करना था,
वीडियो के ज़रिए से भी, बगैर वीडियो के भी बहुत सारे बातें हुई जिसको वीडियो में लाना ज़रूरी नहीं है, वो बातें भी हमने मुफ्ती साहब से की है। और उम्मत को जिससे फ़ायदा हो वो बातें को रिकॉर्ड किया गया है। आप जो है मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, बड़ी काम की बातें होती है। मुफ्ती साहब की वीडियो देखकर लोग बिजनेसमैन बन रहे, तिजारत कर रहे, तालीम हासिल कर रहे और अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे। वरना आप ऐसे शख्स की वीडियो सुन रहे, सुन के सुन हो रहे, लेकिन ख़ुद की अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा उससे नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहिए, बल्कि मुफ्ती साहब इन जैसे लोग जो है बहुत अच्छे अंदाज़ में हमारी रहनुमाई कर रहे, रहबरी कर रहे। वीडियो के बगैर भी हमने बहुत सारी बातें की, जो शिकायतें थी वो भी मुफ्ती साहब से कही है। ऐसा नहीं कि भाई हमने हाँ में हाँ मिला, ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपने अपना वक्त दिया और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और हर शर से फितन से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। एक जुमला मैं बोलना चाहूँगा, अभी हाफिज़ साहब ने एक जुमला रवानी में बोल दिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके वीडियोस से हमने परहेज़ करना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सबके वीडियो देखो, खाली उनके वीडियो मत देखो जो इख्तिलाफ़ की बात करें। एक तो उसको छोड़ दो, और दूसरे वो वीडियोस जिन वीडियोस के अंदर जो है ना ज़बरदस्ती आज से 1400 साल पहले की बातों पे लड़ाई झगड़े, सहाबा के वाक़या सुना के हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले जो मसाइल, ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। मैं ये चीज़ों से मना करूँगा। बाकी नॉर्मल नॉलेज हासिल करना है, बयानात है, आप सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ख़याली बातें और पुराने मसाइल पे आज झगड़े करना और इख्तिलाफ़ करना, ये सब चीज़ें गलत है। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। तो माशाल्लाह हमारा जो अल-हुफ़ाज़ फाउंडेशन है, हमारे फाउंडेशन की तरफ से भी मुफ्ती साहब के लिए हमने जलगांव से एक ट्रॉफ़ी लाए है। इस्लाही मुआशरा जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन को देने के लिए। हाँ, सब लोग आ जाओ, फिर सारे लोग आ जाएंगे कैमरे के अंदर इंशाल्लाह। वो ले लो फिर आप। हेलो, आइए। इसकी अलग से वीडियो ले लेना उससे। नहीं, ये ले लो, बाद में भी इसको आप ये कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और इसकी तस्वीर भी अपन डाल सकते हैं। देखो उसमें दिख रहा है क्या कि अपन खड़े हुए ना, थोड़ा आप सब दिख रहा है उसमें, देख लो। नहीं यार, नहीं इसमें तुम खड़े हो गए नहीं ना, अच्छा ठीक है, अलग से ले लेंगे इसकी। नहीं इतनी तो आप अभी, ये तो इतना आ गया वीडियो में अपना आपने देते हुए, या ऐसा करो बैठ के दे दो आप मुझे, तो इतना आ गया आपका। रहने सर, अभी बाद में ले लेंगे उसको इतनी वीडियो। ठीक, हाँ बस अब ये वीडियो को अपन ख़त्म कर देंगे और उस